हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं क्लास 6 के पोएम भारत देश की। तो जैसे ही आप भारत देश, भारत, भारतीय, ये शब्द जैसे ही आप बोलते हो, आपके अंदर एक पैट्रियोटिज्म का सेंस आता है, देशभक्ति का सेंस आता है। यस, यू आर राइट। द पोएम हैज़ द अंडर करेंट। अंतर्धार इस पोएम में क्या है, एक भावना छिपी हुई क्या है इस पोएम में। दैट अंडर करेंट इज पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति। It's written by, composed by Subramania Bharti. And we have pre-reading task here. Working with your friends, list the names of any 5 national heroes and the reasons for their fame. So Bhagat Singh and why he was famous. So like that, Mahatma Gandhi, why he was famous. So you will write such national heroes here, and then you have the text. With the name of Bharat Desh on our lips, let us shake off our fears and poverty. Shake off means होता है मिटा देना. So when we have the name of this Bharat Desh, I am Indian, we feel proud. और जब हम हमारा गर्व होता है तो हमारे पास डर तो हो ही नहीं सकता. एंड व्हेन वी विल वर्क हार्ड, तो फिर पॉवर्टी भी नहीं होगी. तो चलो हम भारत देश को अपने ज़बान पे लाएं और डर और गरीबी मिटाएं. दिस इज द मैसेज इन फर्स्ट 2 लाइन्स. एंड ओवरकम मीन्स विन. ओवरकम आवर सोरोज, दुख एंड इनेमीज, हम दुख को भी जीते और दुश्मनों को भी जीते. वी शैल स्ट्रॉल ऑन द स्नो क्लैड सिल्वरी हाइट्स ऑफ द हिमालयाज. आर शिप्स शैल शैल अक्रॉस द हाई सीज. वी शैल सेट अप स्कूल्स, ऑल सेक्रेट टेम्पल्स फॉर अस. सो आवर स्पिरिट इज सो हाई कि हम हिमालय के सिल्वरी हाइट्स पे भी चढ़ेंगे, और हमारे शिप्स जो हैं वो ओशंस को क्रॉस करेंगे, सी को क्रॉस करेंगे. हम सेक्रेट टेम्पल्स यानी स्कूल्स बनाएंगे. वी शैल सेट अप स्कूल्स, ऑल सेक्रेट टेम्पल्स. यहाँ पे एक अलंकार का यूज़ हुआ है, फिगरेटिव लैंग्वेज का हुआ है. स्कूल्स आर सेड कॉल्ड सेक्रेट टेम्पल्स. Schools are as sacred temples will be simile. Schools are all sacred temples. A directly implied simile means metaphor is used here. And proudly thump our shoulders and utter, will say proudly, the name of this land of ours, भारत. और हम गर्व से कहेंगे कि हम भारतीय हैं. You can see the proud in the picture also. With the name of Bharat Desh on our lips, let us shake off our fears and poverty. These 2 lines are repeated once again, and repetition gives force. जैसे आप किसी से एक डायलॉग में कुछ मांगते हो, वो नहीं सुनता है तो आप दोबारा उस चीज़ को रिपीट करते हो फोर्स डालने के लिए. वैसे यहाँ पे रिपीटिशन फोर्स के लिए यूज़ हुआ है. अब हम देखेंगे कि आगे क्या कहा गया है पोएम में. We shall make tools and weapons. We shall produce paper. We shall open factories and schools. We shall never be lazy or weary. We shall be ever generous, means kind hearted. Weary means tired. That I have written with pencil here, you can see. We shall always speak the truth. So, what we will do to make our country high and high? We shall open factories and schools. We will do this infrastructure for development. We shall never be lazy and weary. We will go on working hard for our nation. We shall be ever generous. We will be kind hearted. We will be compassionate. We shall always speak the truth, so that there will be a good bondage of brotherhood will be there among us, and we will prosper. With the name of Bharat Desh on our lips, let us shake off our fears and poverty. These lines are repeated. बोथ स्क्रिप्चर्स एंड साइंसेस, जैसा कि डीएवी में हम क्या करते हैं, हवन भी करते हैं और साइंस के एक्सपेरिमेंट भी करते हैं फ्रेंड्स. तो वही बात है यहाँ कि अगर हम हिंदू हैं तो उसके स्क्रिप्चर गीता, रामायण, महाभारत पढ़ेंगे. मुस्लिम हैं तो कुरान पढ़ेंगे, और बाइबल पढ़ेंगे अगर हम क्रिश्चियन हैं. ऐसे ही हम हमारे स्क्रिप्चर्स को भी पढ़ेंगे और साइंस को भी पढ़ेंगे. बोथ स्क्रिप्चर एंड साइंस वी शैल लर्न. द हेवेंस, द हाईएस्ट पॉइंट, एंड द ओशंस, द लोएस्ट पॉइंट, वी विल एक्सप्लोर. हम हेवन को भी एक्सप्लोर करेंगे, चांद सितारों पे भी जाएंगे, और डीप डेल्व करके ओशंस को भी एक्सप्लोर करेंगे.
यहाँ देखो एक्सप्लोर और उसके ठीक नीचे एक बोल्ड वर्ड है अनरबल, दोनों का एक ही मीनिंग है डिस्कवर। द मिस्ट्रीज ऑफ मून वी शैल अनरबल, द आर्ट ऑफ स्ट्रीट स्वीपिंग, हम साफ सफाई भी करेंगे। वी शैल लर्न एवरी आर्ट वी विल लर्न दैट विल मेक आवर कंट्री बेटर बेटर हाई एंड हाई। With the name of Bharat Desh on our lips, let us shake off our fears and poverty. Lines are repeated again. And you see, after that I have understanding the poem and fill in the blank summary. Though the poem Bharat Desh, the speaker wants to shake off our fear and poverty and shut up schools. In your book you can see and fill up. For the students, he wants, means writer wants us to produce tools, weapons. He advises us not to be lazy or weary. Try to be generous. He wants his countrymen to know more about heavens, oceans, moon. And here you have match the column exercise. One is shown shake off. What we have to shake off? We will see the picture, poem, and then we will come to know that fear and poverty we have to shake off. We have to stroll on. Where we have to stroll on? हमें कहाँ चलना है? तो स्नो क्लेड सिल्वरी हाइट्स, स्नो क्लेड सिल्वरी हाइट्स पे चलना है। ऐसे पोएम से आप मैच करके इसको बना लेना। एंड देन वी हैव सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू एक्सट्रैक्ट। कुछ लाइंस को एक्सट्रैक्ट का मतलब कुछ लाइंस को लिया गया है यहाँ पे कविता से और उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। जैसा मैंने आपसे बोला था कि सिमली एंड मेटाफर, तो मेटाफर होता है जब हम डायरेक्ट इम्प्लाइड सिमली बोलते हैं। जैसे ही वॉज द टाइगर इन द वार, कोई मोटा लड़का है तो हम उसे अगर बोलते हैं ही इज़ एन एलिफेंट, तो हम डायरेक्ट मोटा नहीं बोल के उसको एलिफेंट बोल रहे हैं, यानी ये भी एक डायरेक्ट रिमार्क हो गया। अगर हम बोलेंगे एलिफेंट के जैसा, लाइक एलिफेंट और एज टाइगर और लाइक टाइगर, तो वो हो जाएगा सिमली। अब यहाँ पे बहुत सारा यूज़ दिया हुआ है फ्रेंड, देखो monkey, lion and rabbit। अब सब में कुछ ना कुछ गुण है। देखो द बेबी हैज ए सॉफ्ट स्किन, है रैबिट स्किन, यानी एज सॉफ्ट एज रैबिट, बट एज सॉफ्ट एज रैबिट न कह के डायरेक्ट रैबिट कहा गया है। ही इज़ अ लायन, मीन्स ही इज़ ए ब्रेव की जगह ही इज़ लायन, तो ये मेटाफर हो गया। ही इज चीता, मेटाफर। लिटिल मंकी, मेटाफर। हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स में है व्हाट शुड बी आवर प्रायोरिटी। अच्छा, सिमली एंड मेटाफर और दूसरे अगर फिगरेटिव लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आए तो मेरे चैनल में और भी इसके ऊपर सिमली, मेटाफर और सारे पर्सनिफिकेशंस वगैरह के बहुत सारे वीडियोस डाले हुए हैं, यू कैन सर्च एंड वॉच इट। व्हाट शुड बी आवर प्रायोरिटी, आवर पर्सनल ग्रोथ और आवर मदरलैंड्स ग्रोथ। हम हमेशा केवल अपने चरखे में तेल डालें ऐसा ज़रूरी नहीं है। जब हम दूसरे को खुश रखेंगे तभी वो खुश हमें खुश करेंगे। मान लो अगर मैं आपको नहीं पढ़ाऊँगा तो आप मुझे फ़ी क्यों देंगे स्कूल में। तो वही बात होती है कि हम एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं। आप फ़ी नहीं दोगे तो शायद मैं आपको ना पढ़ा पाऊँ, क्योंकि मैं लाचार हो जाऊँगा, मेरे भी कुछ खर्च हैं। ऐसे ही हम एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं फ्रेंड, और जब ऐसे में हम एक दूसरे पर निर्भर करते हैं तो हमें सबको खुश रखना चाहिए। हमारे मदरलैंड को जब हम ग्रोथ को देखेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा ग्रोथ होगा। लाइफ स्किल में आप देखेंगे कि पूछ रहा है कि सम चिल्ड्रन ऑफ योर क्लास ऑफन स्पीक अबाउट गोइंग अब्रोड फॉर फर्दर स्टडीज़ एंड देयर प्लान्स टू सेटल देयर। यू स्ट्रांगली फील दैट वन शुड स्टे इन वंस ओन कंट्री। अभी आप लॉकडाउन के सिचुएशन में आपने देखा कि कई मज़दूर बाहर से आकर के खुद खेती बाड़ी और दूसरी चीज़ों में लग गए हैं, तो इससे वास्तविक प्रोग्रेस हमारा होगा। अब हम क्या होगा कि हम हमारा जो भी टैलेंट है वो माइग्रेट होकर विदेश चला जा रहा है, और वहाँ पे अगर हम कर रहे हैं तो वहाँ के कंट्री को फ़ायदा हो रहा है, आपको केवल बस पेमेंट मिल रहा है। वाई इज़ द बी नंबर, वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू लर्न स्क्रिप्चर्स एज वेल एज साइंसेस। तो हमारे स्क्रिप्चर्स, हमारे धर्म कर्म को भी जानना ज़रूरी है, तभी हम मानव बने रहने में हमारी सहायता करेगा। साइंस हमारे प्रोग्रेस के लिए ज़रूरी है, बेहतर लाइफ के लिए ज़रूरी है,
सुविधाओं के लिए ज़रूरी है, लेकिन मानवता नाश ना हो, बर्बाद ना हो, सो स्क्रिप्चर्स आर नेसेसरी। गॉड फियरिंग मैन जो होता है वो दूसरे का भला करता है, और जो किसी से नहीं डरता वो बस स्वार्थी बन जाता है। सो स्क्रिप्चर्स, रिलीजन, दैट इज़ वेरी नेसेसरी। आप जिस भी ईश्वर को मानो, लेकिन मानना बहुत ज़रूरी होता है फॉर मेंटेनिंग ह्यूमैनिटेरियनिज्म, मानवतावाद। डिस्कस विथ योर पार्टनर। तो ये है वैल्यूज़। The poem Bharat Desh highlights certain important values which the citizen of country need to embed, means lie, keep in themselves to make their country progress. कुछ पॉइंट्स है जिसमें कुछ करने के लिए कहा गया है। सुब्रमण्य भारती ने कहा है कि ये महाकवि कहते हैं कि कुछ चीज़ों को इन्होंने सजेशन दिया है कि हमारे देश का अगर हमें प्रोग्रेस करना है तो हमें क्या क्या करना चाहिए। हमें स्कूल्स बनाने चाहिए, डेवलपमेंट के लिए फैक्ट्री एंड वेपन सारा खुद से बनाना चाहिए। तो आज जो हम करना चाह रहे हैं, आज जो सरकार कर रही है, आज जो डिपेंडेंट हो रही है, उस चीज़ को बहुत पहले इन्होंने दूरदृष्टा के रूप में देखा और बताया। कैन यू शॉर्ट लिस्ट देम? आपको उसमें से छांट के लिखना है कुछ पॉइंट्स कि क्या सजेशन है कवि का। फिर है राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ, आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। मैं भारतीय होने पर मुझे गर्व है। इस पर एक पैराग्राफ लिखेंगे एंड दिस इज ऑल अबाउट ऑथर। रीड इट एंड कीप इन माइंड। Thank you. I will come to help you with other lesson. I have used Hindi here also so that in the mixed language you can understand it easily, because our L1 language one in is Hindi, and better grasp is necessary. Okay, thank you. Watch it again if you want to revise it.